We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकार ने सेना को सिग्नल दे दिया है। सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दे दी गई है। अब सवाल है कि इस खुली छूट का मतलब क्या है? क्या एक्शन लेने वाली है भारतीय सेना? क्या पीओके पर चढ़ाई शुरू करेगी भारतीय सेना? आतंक को कुचलने के लिए कहां प्रहार करेगी भारतीय सेना? कैसे हमला करना है, कहां हमला करना है, किस टारगेट को निशाना बनाना है, भारतीय सेना अब यह फैसला लेने वाली है। आतंक के खिलाफ सबसे बड़े बदले का वक्त आ गया है। जल, थल और नभ से सेना को सबसे बड़े एक्शन की छूट। अब कोई बंदिश नहीं, अब सीधे बदला लेगी इंडियन आर्मी। पाकिस्तान पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। क्या पीओके पर सबसे बड़े एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जब जब हिंदुस्तानी सेना को सरकार की तरफ से छूट मिलती है, सेना के जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। एक बार फिर वही वक्त आ चुका है। आतंकी दुश्मन को जवाब देने के लिए खाका खींचा जा चुका है। भारतीय सेना तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए। जब जब भारतीय सेना को हरी झंडी मिलती है, जंग के मैदान का इतिहास बदल जाता है। जब 2016 में भारतीय सेना ने की सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 में भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की छूट मिली थी। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें एक चुने गए टारगेट को ध्वस्त किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद ज्यादा से ज्यादा टारगेट को तबाह करना होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि केवल टारगेट को निशाना बनाना है। स्पेशल सेना की टुकड़ी को हवाई रास्ते से दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है या फिर बमबारी के जरिए हमला किया जाता है। भारत ने इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जमीनी रास्ते से 2016 में की थी। इसमें 40 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके 3 साल बाद फिर भारतीय सेना की अग्नि परीक्षा हुई और इस परीक्षा में हिंदुस्तान की फौज ने इतिहास रच दिया। जब बालाकोट में भारत ने लिया पुलवामा का बदला। 2019 में भारतीय वायुसेना को सीमा पार कर पाकिस्तान में वार करने की छूट दी गई थी। भारत के वायुवीरों के हमले से पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। इस हमले में भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। जैश का कंट्रोल सेंटर कहे जाने वाले अल्फा 3 को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। अब तीसरी बार सेना के बड़े एक्शन की बारी है। इस बार आतंक के खिलाफ आर पार की जंग है। इस जंग में क्या होने वाला है? सवाल है कि अब क्या करेगी भारतीय सेना? क्या पीओके पर सबसे बड़ा एक्शन होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना वार करेगी? या इस बार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में नेवी हिस्सा लेगी? वैसे पीएम मोदी ने सेना को क्लियर मैसेज दे दिया है। तरीका, टारगेट और समय सेना तय करेगी।
सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवाद को कुचलने का संकल्प लिया गया है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि इस बार बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा आर्मी एक्शन होने वाला है। सिर्फ आतंक के टारगेट नहीं, आतंक को पालने वाली पाकिस्तानी सेना को कुचलने का भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। खौफ का आलम ऐसा है कि अपनी तैयारियों को दिखाने के लिए पाकिस्तान की वायुसेना युद्ध अभ्यास कर रही है। अगर पाकिस्तान चाहे वो टैक्टिकल हो या कैसे भी हो, चाहे उसका 1 पाव का है या आधा किलो का है, जैसे भी अगर इस्तेमाल करता है किसी कारण भी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो भूमि है वही ख़त्म हो जाएगी। उसका जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए और इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान ने नहीं करनी चाहिए। जो न्यूक्लियर ब्लफ हम कहते हैं, हमने कारगिल में भी देखा है। ये तो तय है कि इस बार छोटा एक्शन नहीं, बहुत बड़ा एक्शन होगा। इस बार भारत के बदले की आग में सिर्फ आतंक के प्यादे नहीं जलेंगे। इस बार भारत की बदले की ज्वाला आतंक के आकाओं के महलों को भस्म लोक में तब्दील कर देगी। मुनीर और उसकी फौज को मिट्टी में मिला देगी। उसकी तैयारी हो रही है, टारगेट लॉक हो रहा है, कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।